हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर नेक्स्ट वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट 2 7 सम किए थे सेकंड से एक्सरसाइज के। अब हम उसे नेक्स्ट सम कर रहे हैं। 8 सम में देखो हमें क्या बोल रहा है। विकास कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 20 and 2/3 किलोमीटर इन 7 and 3/4 आवर्स ऑन फुट। मीन्स अगर वो पैदल चलता है तो 7 and 3/4 आवर्स में वो 20 किलोमीटर लगभग 20 किलोमीटर तक कर लेता है। 20 and 2/3 किलोमीटर चलता है जो पैदल चलता है। उसके बाद उसने ये बोला है कि वो हाउ मैनी किलोमीटर पर आवर डज ही वॉक। मीन्स जब वो 7 मान लो लगभग इसको कि जब वो 7 आवर्स में 20 किलोमीटर कवर करता है तो 1 आवर में कितनी कवर करता है, इसमें ये पूछा है। तो उसने क्या बोला है कि टोटल डिस्टेंस कवर कितना है, कवर कितना किया उसने 20 and 2/3 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद बोला टाइम, टाइम कितना लिया उसने 7 and 3/4 आवर्स। उसके बाद क्या है कि पर आवर का बताना है। ठीक है। पर आवर के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें जो ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 23 था 60 and 62/3 किलोमीटर। अभी इसको करेंगे हम, ये कितना है 7 4 जा 28 and 31/4 आवर्स। अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमें 62/3 डिवाइड करेंगे 31/4 के साथ। जब हम ये साइन कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो सेकंड फ्रैक्शन होती है हम उसको 62/3 मल्टीप्लाई 4/31। ठीक है। अब इसको कट करेंगे 31 1 जा 31, 32 2 जा 6 62 एंड अब इधर कितना रह जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 4/1। इट मीन्स आगे डिवाइड नहीं होता है तो 4 2 जा 8 अपॉन 3 1 जा 3 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे है, अब इसमें क्या है सिंपल फ्रैक्शन में दे रखा। अगर इसी को आंसर में हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो 8 के साथ डिवाइड कर देंगे। 8 2 जा 6, इधर हो जाएगा 2। तो इसको हम 8/3 किलोमीटर को हम 2 and 2/3 किलोमीटर भी राइट कर सकते हैं। ठीक है। कई बार ये होता है कि आंसर हमें सिंपल फ्रैक्शन की जगह पे इसको शॉर्ट करके मिक्स फॉर्म में दे रखा होता है। तो मिक्स फॉर्म में अगर हमें चेंज करना है तो डिवाइड करके हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमें 9th सम में क्या दे रखा है। प्रीति बोट 8 and 1/2 किलोमीटर शुगर ऑफ 4। मीन्स उसमें क्या है, प्रीति है शुगर खरीदती है वो, उसमें टोटल अमाउंट बताया गया है। 9th में क्या है, प्रीति बोट 8 and 1/2 kg of sugar for 242 and 4 find the price of sugar। मीन्स उसने 8.5 kg किलो खरीदी है। कितने में खरीदी है 242 and 4। उसके बाद उसने क्या बोला है, फाइंड दी प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। इसमें टोटल अमाउंट बताया गया है और उसके बाद उसने कितनी खरीदी है वो भी बताया है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, टोटल अमाउंट यहाँ पे राइट कर लेते हैं। टोटल कितना है 242 1/4 रुपीज। ठीक है। अब इसके बाद उसने कितनी खरीदी है, शुगर की कितनी क्वांटिटी है 8 and 1/2 kg। उसने क्या पूछा है, अब 1 kg शुगर का पूछा है। तो अब क्या करेंगे, पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, इसको कन्वर्ट करेंगे। 4 2 जा 8 और 1 इधर हो जाएगा 9, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9 अपॉन 4 रुपीज। ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे 8 2 जा 16 and 1 17/2
kg। ठीक है, अब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करते टाइम हमने क्या है, इसको साइन को चेंज करेंगे हम। 969 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 70। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब इनको डिवाइड करते हैं 17 को। 17 4 जा क्या करते हैं, 7 जा 35, 5 1 जा 5 और 3 8। तो हमारा ये जाता है 5 पे, 5 7 जा 35 इधर एंड उधर हो जाएगा 85। ठीक है, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 में से इधर हो जाएगा 9 एंड 6 में से 5 गया इधर 1 एंड 9 में से 8 गया इधर 1। तो जो हमारा 17 होता है, 17 7 जा कितना होता है 190। तो इसको डिवाइड करेंगे जब हम 17 1 जा 17 और 969 को यहाँ पे हो जाएगा 57। तो हमारा कितना आएगा 57 अपॉन 2। इसमें क्या बोला था कि पर केजी का प्राइस पे बताना है, तो 1 केजी का हमारा होता है इतना। ठीक है, 57 अपॉन 2। अगर इसी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 57 इधर 2 इधर, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो जो हमारा रिमाइंडर होता है वो होता है ऊपर, जो हमारा क्वोशेंट है इधर 8 और इधर हो जाएगा 2। ठीक है, समझ आया। पहले क्या करना है कि दोनों यूनिट्स में आंसर दे रखे होते हैं। फ्रैक्शन में सिंपल फ्रैक्शन में भी हो सकता है और मिक्स फ्रैक्शन में भी। अगर आपको सिंपल को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना जाता है ऐसे करोगे। अब 10th सम देख लेते हैं हम, इससे आगे क्या दे रखा है। 10th में इफ द कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स इज, नोटबुक की कॉस्ट दे रखी है कि अगर ये है हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी परचेज्ड, मीन्स टोटल अमाउंट बताया गया है और एक नोटबुक का बताया गया है कि इतने में है। तो बताना है कि कितनी नोटबुक खरीदी जाएंगी उतने पैसे में। 10th सम है। If the cost of a notebook is, इस एक नोटबुक का कितना दे रखा उसने 27 3/4। आगे है हाउ मैनी नोटबुक्स how many notebooks can be purchased? For 249 3/4। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि अगर एक नोटबुक की कॉस्ट उतनी है और टोटल प्राइस इतना है तो कितनी खरीदी जाएगी। तो इसमें हम सोल्यूशन लिखते हैं। इसमें कितना है टोटल 249 3/4। अब 1 नोटबुक का कितना है 27 3/4। ठीक है, अब कितनी नोटबुक खरीदी जाएंगी उनका निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो जो हमें यूनिट्स दे रखी है, मतलब जो भी मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इधर हो जाएगा 36 एंड 39 इधर, 4 4 जा 16 और 3 9 इधर, 1 इधर, 4 2 जा 8 और 9 अपॉन 4 kg। ठीक है, अब इधर कितना है 4 7 जा 28। तो इधर कितना हो जाएगा हमारा 28 29 30 31, 1 इधर 3 इधर, 4 2 जा 8 और इधर होता है 11 अपॉन 4। ठीक है, अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे। पहले हमारा जो टोटल अमाउंट है इधर राइट करेंगे, उसके बाद डिवाइड है 111 इधर हो जाएगा 4। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे 90
999 4 अपॉन 111। 4 से 4 कट कर इसके साथ यहाँ पे 9 पे डिवाइड हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 9। मीन्स इसमें कितना था, हाउ मैनी नोटबुक्स, तो हम कितनी कर सकते हैं 9 नोटबुक्स हम खरीद सकते हैं 249 3 अपॉन 4 रुपीज में, अगर हमारा एक नोटबुक का प्राइस कितना हो 27 3 अपॉन 4। ठीक है, तो अब हमारा 11 सम है। 11 सम में भी यही दे रखा है कि एक टिकट का प्राइस दिया हमें कि एक टिकट का प्राइस दिया है 32 एंड 2। उसके बाद बोला गया कि टोटल उसे मिला है 877। ठीक है, अब उसमें क्या करना है कि कितनी टिकट्स बेची गई हैं ये आप खुद सॉल्व करके देखोगे। ये करवाई दी हूँ, 11 देख लो इधर। एट ए चैरिटी शो the price of each ticket was 32 1/2। The total amount collected by a boy was 877/2 rupees. आगे है how many tickets were sold by them. How many tickets were sold by them by him. मीन्स एक लड़के ने टिकट बेची है, एक टिकट का प्राइस कितना है 32.5, उसके बाद टोटल अमाउंट मिला उसे 877.5। अब बोला है कितनी टिकट्स उसने बेची हैं वो निकालेंगे हम। टोटल अमाउंट कितना है 877 1/2 रुपीज। ठीक है, वन टिकट का कितना है 32 1/2 रुपीज। ठीक है, अब कितनी टिकट्स गई हैं वो हमें निकालनी है। टिकट सोल्ड, तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमें फ्रैक्शन दे रखी है उस मिक्स फ्रैक्शन है सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। 2 7 जा 14, 15 इधर 2 7 जा 14 एंड 5 15, 2 8 जा 16 और 17 अपॉन 2 रुपीज। इधर कन्वर्ट करेंगे 2 2 जा 4 एंड 5, 2 3 जा 6 अपॉन 2 रुपीज। अब क्या करेंगे हम, जो हमें ये दे रखा है 1755/2, इसको डिवाइड करेंगे 65/2 के साथ। जैसे हमने हर समय क्या कर रहे हैं, जो डिवाइड है उसको कन्वर्ट करें। डिवाइड करते टाइम हमें क्या करना है 1755 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2/65, इसको इसके साथ कट कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 3 जा 25, 5 1 जा 5। अब इसको इसके साथ करेंगे डिवाइड 35 के इधर 13 के साथ। 13 1 जा 13, 13 2 जा कितना होता है 13 2 जा होता है 26, तो हमारा इधर हो जाएगा 1। तो 13 7 से कितना होता है 91, तो 13 1 जा 13, इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा 27। तो उसने कितनी टिकट्स खरीदी हैं 27 टिकट्स उसने बेची हैं, तब उसे 877.5 रुपीज उसे मिले हैं। एंड एक टिकट का प्राइस कितना दे रखा है 32.5। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट दे रखा है 12 सम है। 12 में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अरेंज्ड ए पिकनिक, मीन्स कुछ बच्चे हैं उन्होंने पिकनिक अरेंज करी है। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड, मतलब एक बच्चे ने उसमें पैसे दिए हैं 261.5। ठीक है, उसके बाद टोटल मिले हैं उनको
2876, तो उसने हर बच्चे का मतलब कितने ग्रुप से बच्चे हैं वो निकालना है। तो 12 में देखते हैं, a group of students arranged a picnic each student contributed 261 upon 2. The total contribution was 2876 and 1 upon 2. अब पूछा गया है हाउ मैनी students are there in group. In the group. ठीक है, इसमें टोटल अमाउंट बताया गया है और एक बच्चे ने कितना दिया है वो बताया गया। अब एक पूछा गया कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं उस ग्रुप में। तो अब क्या करेंगे हम, पहले टोटल अमाउंट कितना है 2876 एंड 1/2 रुपीज। ठीक है, आगे पूछा गया है कि वन स्टूडेंट ने कितना दिया है, $261/2। अब कितना निकालना है, कितने स्टूडेंट्स थे ग्रुप में उनके निकालने हैं। तो पहले हम जो मैं ये दे रखा है मिक्स फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट करेंगे। 2 6 जा 12 and 1 13, इधर 2 7 जा 14 and 15, 2 8 जा 16 और 17, 2 2 जा 4 एंड इधर 5 अपॉन इधर है हमारा 2। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 एंड इधर 1 ऊपर भी है तो इसको ऐड कर देंगे। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 एंड इधर हो जाएगा 5, इधर है 2। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, इसको कैसे करेंगे, पहले हमारा ये 5753 डिवाइड करना है 523 के साथ। डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये साइन पर चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई 2/523, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पे रफली देख लेते हैं। किसके साथ करना है, 523 के साथ। तो पहले जाएगा इधर 1 पे, इधर 5 3, सब्ट्रैक्शन करने के बाद 5 में से 3 गया इधर 2 एंड 7 में से 2 गया इधर 5। तो फिर 1 पे गया 523 मीन्स प्रॉपर कट। जब हम इससे 523 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना होता है 11 मीन्स वन ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स थे 11। इसका पूछा गया देयर इन ए ग्रुप कितने थे, तो 11 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पैसे इकट्ठे किए। मीन्स एक ग्रुप का जो स्टूडेंट्स था उसने किए थे 261.5 और टोटल अमाउंट हुआ था हमारा 2876। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें, 12 तक हो चुका है। अब आगे है 13 14, उसमें सेम एज इट इज यही करना है कि हमें टोटल दे रखा है और आगे निकालना है। इससे जो हमारा अलग टाइप के सम है हम वो देखते हैं। हम उसमें क्या पूछा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 15 था वो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is 15 and 5/6 if one of the number
is 6 and 1/3. Find the other. मीन्स इसमें क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स हम टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 15 and 5/6। अगर उसमें वन नंबर हमारा है 6 and 1/3 तो हमें सेकंड नंबर निकालना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इक्वेशन को मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर को मान लेते हैं हम लेट फर्स्ट नंबर हमारा है x एंड सेकंड नंबर है हमारा y, और वन नंबर हमें क्या दे रखा ऑलरेडी, x दे रखा हमें 6 and 1/3। ठीक है, अब निकालना है y, तो 6 and 1/3 को y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है 15 and 5/6। तो 6 3 is 18 and 19/3, y is equal to 95/6। तो y को हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 95/6, तो 3/19। तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 एंड 19 बन जा 19 5 जा 95। तो जो हमारा y है, इट मीन जो हमारा सेकंड नंबर है वो हमारा कितना आएगा 5/2। जो हमारा सेकंड नंबर है 5/2 एंड जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो क्या था 6 and 1/3। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है 15 and 5/6। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें नेक्स्ट में हमें क्या दे रखे, जैसे इसमें इक्वेशन बनाई है नेक्स्ट में भी ऐसे ही करना है। बाय व्हाट नंबर शुड नाइन and 4/5 be multiplied to get 42। इट मीन्स 945 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें कितना मिले 42। तो उस नंबर को हम क्या मान लेते हैं, दैट नंबर x मान लेते हैं। ठीक है, कि x को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 42 मिलता है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे, 5 9 जा 45 एंड 49/5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 42। x इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा ये 5/49। 7 6 जा 42 एंड 7 7 जा 49/7। जो हमारा 30/7 नंबर है उसको हम इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलता है 42। ठीक है, जो भी हमें नंबर्स बोल रखा है कि निकालना है उसको हम x मान लेंगे, उसके बाद निकालेंगे सेकंड। अब लास्ट सम दे रखा है इस एक्सरसाइज का, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन, मींस उस नंबर में क्या डिवाइड किया जाए should 6 and 2/9 be divided to obtain 4 and 2/3। मीन्स क्या डिवाइड करना है कि हमें 4 and 2/3 मिले, मीन्स 6 and 2/9 के साथ डिवाइड करना है x को, और क्या मिलना है 4 2 इधर 3। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, पहले जो हमें फ्रैक्शन दे रखी है उसको चेंज करेंगे। 6 9 जा 54 और 2 56/9 डिवाइड में है ये तो 1/x कर देंगे इसको। इधर कितना है 3 4 जा 12 एंड 2 14/3। अब इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 56/9x इज इक्वल टू 14/3। 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अब क्या करेंगे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके साथ करेंगे 3 4 जा 12, इधर 3 1 जा 3 एंड 4 42x इज इक्वल टू 56। x इज इक्वल टू 56/42। 7 6 जा 42 एंड 7 8 जा 56।
उसके बाद हमारा कितना आता है 8/6, तो 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6। तो जो x है हमारा वो कितना आ जाएगा 4/3। इट मीन्स अगर हम 6 एंड 2/9 को 4/3 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 4 एंड 2/3। जो हमारा आंसर है वो है 4/3। ठीक है, इसी के साथ हमारी सेकंड सी एंड चैप्टर कंप्लीट होता है। जो बीच में 2 सम छोटे हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। पहले आप प्रैक्टिस करोगे, पूरी वीडियो को देखने के बाद उन सम को निकालोगे। अदरवाइज फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मीटिंग में कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।